मित्रों नमस्कार। कृदंत प्रकरण में यत प्रत्यय का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। आइए आज से क्यप प्रत्यय का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो यह क्यप प्रत्यय का क्षेत्र अत्यंत संकुचित है, छोटा है। यह आज ही के वीडियो में समाप्त हो जाएगा। हम लोगों को महज 4 सूत्र याद रखने हैं। अगर 4 सूत्रों को हम लोग याद कर लेंगे तो यह क्यप प्रत्यय कभी भी गलत नहीं होगा। यही 4 सूत्र हमें लघु सिद्धांत कौमुदी में तो बस यही एक ही सूत्र मिलता है, लेकिन बाबूराम सक्सेना में 3, इसके अलावा 3 और सूत्र मिलते हैं जो कि सिद्धांत कौमुदी में है। वहीं 4 सूत्र का अध्ययन हम लोग आज करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले सूत्र का अध्ययन करते हैं। एति स्तु शास व्री द्री जुषः क्यप। ये कह रहे हैं कि देखिए 6 धातुओं से एति स्तु शास व्री द्री जुष, यह 6 धातुओं से क्यप प्रत्यय होता है। लेकिन यह क्यप प्रत्यय में कुछ इत संज्ञक भी है, जैसे प की इत संज्ञा होती है, क की इत संज्ञा होती है। तो मित्रों, पाणिनि ने चाहे वह प्रत्यय में चाहे धातु में किसी की वह इत संज्ञा करते हैं तो उनके पीछे कोई न कोई उनका एक उद्देश्य होता है। अब यह क्यप प्रत्यय में प और क का इत संज्ञा करने के पीछे पाणिनि का क्या उद्देश्य है, आइए देखते हैं। देखिए, जब प की इत संज्ञा हो जाएगी तो यह पित्त कहा जाएगा। यह प्रत्यय क्या कहा जाएगा? पित्त। और पित्त होने से एक सूत्र है ह्रस्व से पित्त किति तुक। उससे क्या होता है, ह्रस्व धातु के अंत में होने पर पित्त और कित प्रत्यय परे होने पर तुक का आगम होता है ना। तो यहां पर जो पित्त है वह तुक का क्या करेगा? आगम करेगा। ठीक, तो यहां पर प इस प्रत्यय में पित्त करने का उद्देश्य तुक का आगम करना। ठीक, अब इसमें यहां पर क है, क की इत संज्ञा किससे हो जाएगी? लसक व तद्धिते से। लेकिन क का इत करने संज्ञा करने के पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए मित्रों, यह सार्वधातुक अर्धातुक प्रत्यय के अंतर्गत तो आ ही जाएगा। यह सार्वधातुक में नहीं आएगा तो अर्धातुक में आ जाएगा। तो अर्धातुक प्रत्यय परे रहते सार्वधातुक अर्धातुक यो सूत्र से धातु के अंतिम ईक को गुण होता है। तो जो गुण होता है, यह गुण का निषेध करने के लिए इस क की इत संज्ञा किए हैं। एक सूत्र फिर बाद में लिखते हैं पाणिनि जी, किंगति च। इस सूत्र से क्या होता है कि यदि कोई प्रत्यय, कहते हैं कित, गीत और ङित, यह तीनों प्रत्यय परे रहते, यहां पर धातु के पूर्व में जो हम लोग पिछली वीडियो में आप लोग देखे होंगे गुण आदि की क्रिया जो होती है सार्वधातुक अर्धातुक आदि से, तो इस गुण का यह क्या कर देगा? निषेध, है ना। यह निषेध कर देगा, अर्थात यह सूत्र किंगति च से। तो कित करने के पीछे इनका महर्षि पाणिनि का यही उद्देश्य रहा है। तो मित्रों, हम इतना याद रखेंगे कि कहीं भी यदि क्यप प्रत्यय लगा हुआ है तो उसमें तुक का आगम होगा इस सूत्र के कंडीशन के आधार पर, और दूसरे का गुण का निषेध होगा। तो यह दोनों बातें हमें याद रखनी है। अब आइए इसकी सिद्धि में चलते हैं। इसका पहला है एति धातु इणगतो धातु से हम लोग इसकी सिद्धि कर लेते हैं। इणगतो से पहले हम लोग इण धन क्यप, ठीक है। इण धन क्यप, यहां पर देखिए ण की संज्ञा होकर के क्या बचेगा? ई। यहां पर जैसा कि हम लोग अभी पढ़े, क की लसक व तद्धिते से इत संज्ञा होकर के तस्य लोप से लोप, प की हलंते से इत संज्ञा होकर के तस्य लोप से लोप, क्या बचा? य। अब यह बच गया, इसकी अर्धातुक संज्ञा हो गई। तो अर्धातुक संज्ञा हो जाने पर सार्वधातुक अर्धातुकयो सूत्र से इसको गुण होना चाहिए था, इक को गुण होना चाहिए था। लेकिन किससे निषेध हो गया? किंगति च से
है ना, किंगति च से क्या निषेध हुआ, गुण निषेध, गुण का निषेध हो गया। ठीक, अब गुण नहीं होगा। अब हमारा अगला सूत्र आ जाता है, यह कहता है ह्रस्वस्य पिति किति तुक, है ना, इससे क्या होगा, तुक का आगम, है ना, तुक आगम, इससे ह्रस्व का जो अंतिम अंग अवयव है उसके परे तुक का आगम करेगा। तो लाइए हम लोग तुक का आगम कर देते हैं। तो अब तुक का आगम करेगा तो आप लोग जान रहे हैं जैसा कि क का अंतिम सिद्ध संज्ञा हो करके त में जो अनुनासिक उकार है उसकी उपदेश से अनुनासिक इत से इत संज्ञा होकर के क्या बचता है, मात्र त बच जाता है। ठीक, अब हम लोग वर्ण सम्मेलन कर देंगे, इसका क्या हो गया, इत्य, सु आदि की उत्पत्ति कर देंगे, इत्य बन गया। कितनी सिंपल सा आसान है क्या प्रत्यय की सिद्धि। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका स्तु, स्तु का भी सेम वही प्रक्रिया होगी मित्रों। स्तु धातु से क्या प्रत्यय लगाएंगे, क प की संज्ञा करके क्या बच गया हमको, यह बचा। इसमें फिर अंतिम में ह्रस्व है, ह्रस्व से पिति किति तुक से तुक का आगम कर लेंगे। स्तु धन त धन य बराबर स्तुत्य, सु आदि की उत्पत्ति कर लेंगे, स्तुत्य बन गया हमारा। अब शास की सिद्धि देख लेते हैं। शास में मित्रों थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें थोड़े से दो सूत्र और एक्स्ट्रा लगते हैं, इसलिए आइए उसको देख लेते हैं। शास धन क्य, बाकी प्रक्रिया सेम होगी, सास धन य, लेकिन यहां पर मित्रों एक सूत्र आता है, सास इदंग हलो। यह सूत्र क्या करता है कि सा में जो सास में जो सा है उसको ई कर देता है, क्या कर देता है, इकार से सा को क्या कर देगा, ई कर देगा, है ना। तो हम लोग इसको ई कर देते हैं, हो गया शीश धन य। अब मित्रों यहां पर तो तुक का आगम होगा नहीं, क्योंकि अंत में धातु के अंत में ह्रस्व तो है नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो एक सूत्र आता है सासी वसी घसी नाम च, सासी वसी घसी नाम च। इस सूत्र से क्या करता है, इस दंतव्य सकार को क्या कर देता है, मूर्धन्य सकार। तो आइए हम लोग इसको मूर्धन्य सकार कर देते हैं। अब हो गया यह, हम लोग वर्ण सम्मेलन कर देंगे, क्या बन गया, शिष्य। अब बातें समझ में आ गई, स्वादि की उत्पत्ति करके शिष्य बन गया। ठीक मित्रों, उसी प्रकार से व्री का भी वृत्य, द्रि का जुस का जुष्य, इस प्रकार से हम अन्य भी सिद्धियां इसकी हम कर लेंगे। अब मित्रों इसका जो अगला सूत्र है, ये उसके अगले सूत्र का अध्ययन करते हैं। अब बाबूराम सक्सेना जो लिखते हैं, इसका जो अगला सूत्र है मृजे मृजे विभाषा। ठीक है, यह सूत्र क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं पहले। यह भी देखिए, कहता है मृज धातु से क्यप प्रत्यय हो, लेकिन विभाषा अर्थात विकल्प से हो, एक बार हो एक बार नहीं हो। तो एक बार हम लोग लगा देंगे क्यप प्रत्यय, क्यप प्रत्यय लगा देंगे। बाकी मित्रों सेम है यह, अब गुण आदि होना नहीं है, गुण आदि होना नहीं, क्योंकि क इत है, इसमें कित है, किंगति च से निषेध हो गया। अब इसके बाद तुक का आगम हो रहा था, तो ह्रस्व यहां पर है नहीं, तुक का आगम नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है, मृज्य वर्ण सम्मेलन कर देंगे, सु आदि की उत्पत्ति करके मृज्य शब्द हम बना लेंगे। अब बात यह होती है कि विकल्प से एक बार क्यप प्रत्यय होगा, एक बार नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तब क्या होगा, तब देखिए मित्रों हमारा यहाँ पर सूत्र आ जाता है रि हलोड़य।
यह क्या कहता है, जिस धातु के अंत में री हो या फिर हल हो उसके परे ण्यत प्रत्यय होता है। तो इसके अंत में हल है, तो जब यह एक बार छोड़ देगा तब हमारा री हलोड़यत लग जाएगा। अब री हलोड़यत से जो अब मृज धातु से जो ण्यत प्रत्यय लग करके सिद्धि होती है मित्रों, यह हम लोग आज पूरा के प्रत्यय पढ़ेंगे, कल की वीडियो में इसको ण्यत को पढ़ लेंगे, इसकी सिद्धि। ठीक है, क्या हो रहा है। ठीक, तो यह एक इससे शब्द बनता है। अब आइए मित्रों हम लोग एक अगला देख लेते हैं, अगला उदाहरण, अगला सूत्र, भ्रियो संज्ञायाम। भ्रियो संज्ञायाम। मित्रों यह सूत्र क्या कहता है, यह कह रहा है कि भ्रिय धातु से ना, भ्रिय धातु से, ठीक, इस भ्रिय धातु से क्या हो, क्यप प्रत्यय हो, लेकिन कब, असंज्ञायाम, जब इससे जो शब्द है जो बन रहा है वह असंज्ञा अर्थात संज्ञावाचक न हो, तब यह बनेगा, तब भ्रिय धातु से क्यप प्रत्यय लगा देंगे हम लोग। लाइए, तो इसमें इया की संज्ञा होकर के बचा भ्री, क्यप में दोनों की संज्ञा लोप होकर के क्या बचा, यह। अंतिम में हर्ष मिला, हर्ष पिति किति तुक से तुक का आगम कर देंगे हम लोग, क्या बना लिए, भृत्य, स्वाद की उत्पत्ति करके भृत्य बन गया। ठीक, अब यह देखिए विशेषण है, कौन, कार्य करने वाले का, ये शब्द का विशेषण है, यह संज्ञा नहीं है। तो वही करें कि जब संज्ञा में नहीं रहेगा तब भ्रिय धातु से क्यप प्रत्यय लग जाएगा। ठीक, तो यह मित्रों हो गया, यह एक सूत्र हमें याद कर लेना है छोटा सा। अब हमको अगला सूत्र जो मिलता है, विभाषा क्री वृषो। विभाषा क्री वृषो, यह क्या कहता है, यह कहता है विभाषा विकल्प से लगे, क्या, क्री और व्री धातुओं से क्यप प्रत्यय विकल्प से लगे। लाइए विकल्प से हम लोग लगा देते हैं। तो एक बार क्री प्रत्यय लगेगा क्यप से, वही बात बनेगी, क्री धन या तुक का आगम, क्री धन या फिर तुक का आगम क्या बन गया, कृत्य। ठीक मित्रों, अब दूसरा व्री धातु से उसी प्रकार से बन जाएगा वृत्य। ठीक है ना, वृष, वृष व्री नहीं है तो वृष धातु है। ठीक, यह वृष धातु से हम लोग लगा देंगे क्यप प्रत्यय, क्या बन जाएगा, वृष धन या बराबर क्या हुआ, वृष्य, स्वाद की उत्पत्ति करके वृष्य। तो मित्रों यहां पर हमें एक बार कृत्य और वृष्य में क्री धातु से क्यप प्रत्यय, वृष धातु से भी क्यप प्रत्यय होता है, यह विकल्प से हो रहा है, विभाषा विकल्प से हो रहा है। जब यह क्यप प्रत्यय नहीं लगेगा तब कौन सा होगा, तो देखिए यह अंत में री है, इसके अंत में हल है, तो री हलोड़यत से ण्यत प्रत्यय होगा। अब वह ण्यत प्रत्यय की सिद्धि हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे, कल से ण्यत प्रत्यय का प्रारंभ किया जाएगा। आज हम लोग क्यप प्रत्यय देखें, और इस क्यप प्रत्यय में मित्रों बस यही आपके 4 सूत्र हैं, जिसमें से एक यह और एक यह नित्य कर रहा है, नित्य कर रहा है क्यप प्रत्यय का, और बाकी जो दोनों हैं यह विकल्प से कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो इसमें एति स्तु सास व्री द्री जुस, इसमें का 6 धातु याद कर लें, इसमें एक धातु से विकल्प से लग रहा है उसे याद कर लें, इसमें भी एक धातु से विकल्प से लग रहा है उसको याद कर लें, और इसमें 2 धातु, यानी 6 2 8 2 10, पूरे हम बस 10 धातुओं का, ये आपके पूरे टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में, यद्यपि जब हम सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे तो उसमें और भी जो सूत्र हैं जिससे कि क्यप प्रत्यय का विधान किया गया है, लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं है।
हम तो बाबूराम सक्सेना को टीजीटी को देख लेंगे प्लस लघु सिद्धांत कौमुदी को देख लेंगे। तो बाबूराम सक्सेना में तो बस ये चारों सूत्र दिए हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी में बस यही दिया है। तो हमको यही 10 धातु देख लेना है, इसी 10 धातु को याद कर लेना, इसी से क्यप प्रत्यय होगा। हम समझ रहे हैं मित्रों, अगर इतना आप लोग क्यप प्रत्यय का अध्ययन कर लेंगे तो हम समझते हैं कहीं से भी आपको परीक्षा में गलत करने की संभावनाएं नहीं रहती है। ठीक है मित्रों, अब कल हम लोग ऋत प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए मित्रों नमो नमः।